सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अशरे ज़िलहज्जा, अल्लाहु अकबर। इसकी रात, इसके दिन का मकाम अहले दिल सबसे ज्यादा जानते हैं। अहले इल्म तो यकीनन मालूमात रखते हैं, लेकिन अहले दिल का मामला बहुत ही निराला होता है, क्योंकि इसमें जितने भी अमाल हज को जाने वाले या हज को न जाने वाले करते हैं, इन सारों का ताल्लुक इश्क से है। हज को जाने वाले दो चादरों में इश्क का मुजाहिरा करते हैं, खुले आसमान के नीचे रहकर इश्क का मुजाहिरा करते हैं, रमी जमार करके इश्क का मुजाहिरा करते हैं, अरफात के मैदान के अंदर पहुंच करके इश्क का मुजाहिरा करते हैं, बिखरे हुए बाल के जरिए इश्क का मुजाहिरा करते हैं, गर्द आलूद दाढ़ी के जरिए इश्क का मुजाहिरा करते हैं कि तुम हमें दुनिया के दूसरे इलाकों में और आम दिनों में संवरते हुए तो जरूर देखते होंगे, लेकिन आज जो हमने ये हाल बना रखा है, ये महबूब की मोहब्बत ने बना रखा है, रब की मोहब्बत ने बना रखा है। आप सोचो, डेली हुस्न करने वाला इंसान थोड़े से बाल बिखरे हुए हों तो जिसकी तबीयत में बेचैनी हो जाए, टूथपेस्ट इस्तेमाल करने वाला इंसान, दिन में 2-3 मरतबा साबुन से मुंह धोने वाला इंसान, एसी के बगैर न जीने वाला इंसान, इश्क की मस्ती में ऐसा डूबा होता है कि जब उस सफर के लिए निकलता है तो वहां न एसी की परवाह करता है, न साबुन की परवाह करता है, न किसी और चीज की परवाह करता है। हर एक ही रंग में रंगे हुए नजर आते हैं। और हद तो ये है कि आम दिनों के अंदर इंसान अच्छे लिबास ज़ेबे तन करके इंसान को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे मौला को अपने वो बंदे जिनका चेहरा गर्द आलूद, दाढ़ी गर्द आलूद, बाल गर्द आलूद, अल्लाह को इस हाल में अपने बंदे इतने पसंद आते हैं, इतने पसंद आते हैं कि फरिश्तों में मेरा मौला फख्र फरमाता है और फरमाता है जरा मेरे इन बंदों को देखो, इन्होंने ये हाल किसकी मोहब्बत ने बना रखा है, इन्होंने ये हाल मेरी मोहब्बत ने बना रखा है। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने सबके गुनाहों को माफ फरमा दिया। ये पूरा इश्क का मामला है, पूरा इश्क का मामला है। और चूंकि इश्क ही था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, जो आग की तरफ जाने के लिए रोकता नहीं था। नमरूद ने आग जलाई, अब की आवाज ये थी कि रब से कहो कि आग से बचा ले, लेकिन इश्क कह रहा था महबूब की मोहब्बत में जलने को तैयार हो जाओ। तो डॉक्टर इकबाल अहले दिल थे, साहिब फिक्र थे, इसीलिए कहा भी तो यही कहा, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। ये इश्क था जो ले गया, ये इश्क था। और फिर आप देखें, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता इज्तिमा में अर्ज किया था, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक शख्स गाने का शौकीन था, लेकिन जैसे ही ज़िलहज्जा का चांद नजर आया, वो गाना छोड़कर, गाना सुनना छोड़कर तस्बीह में लग गया, तहमीद में लग गया, तकदीस में लग गया। हज के लिए नहीं गया था, मदीने में था, लेकिन लग गया इसके अंदर। सरकार को पता चला, मेरे आका ने उसे बुलाया और पूछा जरा ये तो बता, ये जिक्र अज़कार की वजह क्या है ज़िलहज्जा का चांद देखकर? हुजूर मैं तो हज के लिए नहीं गया, हाजियों की इबादत में शरीक होने के लिए मैं भी उनकी तरह जिक्र इलाही में लग गया हूं। सरकार ने बशारत अता फरमाई, रोजे पर बशारत,
यौम तरविया के रोजे पर बशारत, यौम आरफा के रोजे पर बशारत, और बशारत बड़ा बढ़ा करके कभी फरमाया 100 गुलाम आजाद करने का सवाब, कभी फरमाया 200 गुलाम आजाद करने का सवाब, 200 घोड़े राहे खुदा में देने का सवाब, 200 ऊंट राहे खुदा में देने का सवाब, इस तरीके से फरमाया। तो पूरा ताल्लुक इश्क से है। जिलहज्जा का ये अशरा ये इश्क का मुजाहिरा करता है, अहले दिल इसको बहुत अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। और मैं उसी तरफ आज आपकी तवज्जो को थोड़ी सी मबजूल कराऊंगा। ख्याल था 10:50 को गुफ्तगू शुरू करने का, लेकिन किसी सबब से थोड़ी सी मुझे ताखीर भी हो गई, और कुछ आज रास्ते भी काफी जाम है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने पहुंचना था, उनके लिए पहुंचना जरा मुश्किल रहा। लेकिन फिर भी मुझे आज आपको देखकर मसरत हो रही है कि इतने क्राउड और इतने रास्ते के जाम होने के बावजूद भी आप जैसे तैसे करके हफ्तावारी इज्तिमा में आज पहुंचे। अब आइए मैं आपको इश्क की बात बताऊं। ये कुर्बानी क्या है? क्या है? पहले इस लफ्ज को समझे आप। कुर्बान जो है ना, ये अरबी लफ्ज है, कुरान मुकद्दस में आया हत्ता याती अल्लाहु बिकुर्बान। ये कुर्ब से बना है। ये किससे बना है? कुर्ब से। हम कुर्बानी के मानी क्या समझते हैं? किसी चीज को देना, इसे कुर्बानी। लेकिन हमारे पास जिस तरीके से शायर ने कहा, रह गई रस्म अदा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही। हम डेप्थ तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, जड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते, मकसद तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। सब रस्म ही रस्म रह गए, रस्म ही रस्म है। इसलिए आप देखिए ना, जानवर खरीदा जाता है, उसे ज़बह किया जाता है, गोश्त तकसीम किया जाता है, गोश्त खाया जाता है। क्यों ये सब? इसके पीछे क्या गर्ज़ कायद थे? तो लफ्ज़ कुर्बान, इसको समझो, ये फ़ौलान के वजन पर है और इसका माद्दा इश्तिक़ाक़ कुर्ब है। ये दर हकीकत हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारका है। अब देखिए ना सुन्नत, आखिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ने बेटे को ज़बह करने के लिए क्यों फरमाया? जब मेंढा ही बेटे की जगह पर आने वाला था तो पहले ही से मेंढे का इंतखाब कर दिया जाता। लेकिन पहले बेटे के लिए कहा जा रहा है और फिर जब कुर्बानी करने के लिए जाते हैं तो बेटे की जगह पे दुम्बा आ जा रहा है। क्या रीजन है? इश्क। समझो। अल्लाह। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बारगाहे समदियत में दुआ की थी, रब्ब हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। एक बड़ी पते की बात कुरान की रोशनी में मैं आपके सामने पेश करता हूं, बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा। बहुत सारे नौजवान हैं जिनकी शायद अभी शादी हुई हो या शादी होने वाली होगी, बहुत सारों के छोटे बच्चे होंगे, बहुत सारों के इतने बच्चे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी चलना फिरना सीखे होंगे। तो क्या अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और अंबिया क्या सिखाते थे? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्ब हबली मिनस सालिहीन, और ये दुआ आपने उस वक्त की जब आप उम्र के उस हिस्से पर पहुंच चुके थे जो बुढ़ापा कहा जाता है, ज़ईफ़ी कहा जाता है। मौला ने बेटा अता किया। जैसे ही बच्चे की विलादत हुई तो आपने फौरन कहा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहब ली अलल किबर इस्माईल व इसहाक इन्न रब्बी लसमीउद दुआ रब्बि जअलनी मुकीमस सलाह व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। आपने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरे मौला तूने बुढ़ापे का जिक्र अलल किबर, बुढ़ापे में तूने इस्माइल और इसहाक जैसा बेटा मुझे अता किया। अल्लाह अकबर। अब आप मुझे बताइए, एक आदमी ज़ईफ़ हो जाए और ज़ईफ़ी में उसे बेटा मिल जाए तो सच बताइएगा उस बेटे से उम्मीदें वाबस्ता होती है ना, ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा,
मुझे खिलाएगा पिलाएगा, मेरा ख्याल करेगा। इश्क। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल से बड़ी मोहब्बत करते थे। देखा रब ने कि इस्माइल अपने बेटे से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के मुतालिक फरमाया। ज़बह करने के मुतालिक क्यों, क्या वजह थी बेटे को ज़बह करने के लिए? वजह सबसे बड़ी ये थी कि इब्राहिम, दुनिया को तुमने बताना है कि तुम बेटे से इश्क करते हो या मुझसे इश्क करते हो। तुम्हारे दिल में किसका इश्क सबसे ज्यादा है, बेटे का या मेरा? जरा ज़बह करके बता दो। कुर्बान जाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त ये नहीं सोचते कि ये मेरा बेटा तो मेरा बुढ़ापे का सहारा, अगर इसे मैं ज़बह कर दूंगा तो मेरा क्या होगा। नहीं, उनका इश्क कह रहा था कल भी खुदा, आज भी खुदा और हमेशा खुदा ही, वही बड़ा करने वाला। ये तवक्कुल होता है। और फिर बचपन से बच्चे को जो तरबियत दी, वो किन चीजों की तरबियत थी, उसे कुरान की रोशनी में समझे। जब अपने लख्ते जिगर से फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ए बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है तुझे ज़बह कर रहा हूं, तेरा इस सिलसिले में क्या ख्याल है? अब तरबियत पुकार रही है। अब वो तरबियत जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, वो तरबियत आवाज दे रही है, या अबति फ़अल मा तुअमर। यहां तक तो बात समझ में आ गई। क्या मेरे अब्बा जान, जिस चीज का आपको हुक्म मिला है वो कर गुजरिए। चलो यहां तक तो हो गया, लेकिन तरबियत क्या हुई थी, उस तरबियत का जलवा वो बताते हैं। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वाला पाएंगे। पता चला अंबिया अपनी औलाद को जो दर्स देते हैं, उस दर्स के अंदर सबसे अहम दर्स होता है सब्र का, कि जितनी भी मुसीबत तुम पर टूट पड़े, दामने सब्र न छोड़ना। इसलिए नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू से मिलने वाले हुक्म पर यह नहीं कहा मैं शोर मचाऊंगा, मैं आहो फिरा करूंगा, मैं आपके जिंदगी की भीख मांगूंगा। नहीं नहीं, अगर मौला का हुक्म है तो मेरे अब्बा कर गुजरिए। आपने मेरी जो तरबियत सब्र के हवाले से की है, मैं इंशाअल्लाह सब्र के दामन को थामे रखूंगा। ये तरबियत है, और ये मैं समझता हूं सबसे बड़ा गुर है। और सारे अंबिया, सारे औलिया, सारे सहाबा, सबकी जिंदगी उठा करके देखो तो उनकी तरबियत में जो सबसे बड़ा उन्सुर नुमाया तौर पर नजर आएगा, वो सब्र ही का मिलेगा, सब्र ही का मिलेगा।